हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ बहुत हटके लेके आया हूं। ये है दोस्तों यहाँ पे ऑडियो ओवर इंटरनेट का बॉक्स और यहाँ पे अभी आप पीछे देख रहे हैं ना, लाइट चल रही है और यहाँ पे एक हमने एम्पलीफायर भी लगा रखा है, एक यहाँ पे मॉनिटर भी लगा रखा है। इस एक केबल यानी इस कैट 6 एक केबल से ये दोनों काम हो रहे हैं, यानी लाइट भी मेरा चल रहा है और मेरा ऑडियो भी चल रहा है। ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे चला पा रहा हूँ। लाइट भी एक बारी मैं आपको ना, ये लो भाई, ये लाइट आ गई, ठीक है ना। अभी बीच में कोई वायर नहीं है, यहाँ पे देख लो, ये यहाँ से कोई वायर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। सिंपली ये मिक्सर का है। अब ये मिक्सर को मैं आवाज़ भी बढ़ाऊंगा, यहाँ देखो, तो भाई ये मज़ा बहुत आने वाला है। कनेक्शन भी पूरे दिखाऊंगा। एक बार आवाज़ थोड़ी सी हल्की कर देते हैं। आओ मैं कनेक्शन आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे दूसरा जो छोर है वो उसका हमने यहाँ लगा रखा है। यहाँ से ये सारा स्प्लिट हो रहा है, ये शार्प ही चला रहा है और यहाँ पे ये मॉनिटर भी चला रहा है। तो ये सारे काम भाई ये एक ही चीज़ से, नहीं एक ही वायर से सारा काम हो रहा है, तो मज़ा बहुत आएगा। इसको हम चलाना भी बताएंगे, क्वालिटी कैसा है, कैसे आप परचेज कर सकते हैं, क्या कस्टमाइजेशन हो सकता है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी तक कनेक्शन कैसे करते हैं वो थोड़ा सा जान लेते हैं। कि आपके पास एक मिक्सर है और एक यहाँ पे लाइट का ये कंट्रोलर है। DMX भी हो सकता है इसकी जगह पे पायलट भी हो सकता है, इसकी जगह पे मिनी पल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे मिक्सर की जगह पे कोई एक बड़ा साउंड सिस्टम वाला मिक्सर भी हो सकता है। और तो आप कनेक्शन कैसे करते हैं कि भाई मिक्सर से मैंने आउटपुट लिया, अपने पहले वहाँ एम्पलीफायर पे मैंने आउटपुट डाल दिया। उसके लिए आप जो है वो नॉर्मली अगर ज़्यादा आउटपुट्स होते हैं तो वहाँ पे आप करते क्या है कि इस प्रकार के जो है वो स्नेक केबल, बड़े स्नेक केबल्स आप परचेज कर लेते हैं, जिसके 8x8 जिसको बोला जाता है कि 8 आपको इन और 8 आपको आउटपुट्स मिल रहा है, या 4 इन या 4 आउटपुट्स मिल रहा है। वो अपनी रिक्वायरमेंट या फिर अपने डिमांड के ऊपर होता है कि मेरे को कैसा चाहिए। और यहाँ पे सिंपली वैसे आप कनेक्शन करते हैं, भाई वायर आपको बिछानी पड़ती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल वायर को पूरा लेके जाते हैं स्टेज तक, या फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार दूर स्टेज होता है तो वो सिंगल वायर काफ़ी डिस्टेंस लंबी हो जाती है। खैर उसमें सिग्नल को कोई इतना ज़्यादा लॉसेज या इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे भाई टाइम कंज्यूमिंग, और यहाँ पे जो वायर्स आपके पास एक्स्ट्रा लग रही है वो होता है दूसरा खींचने का, यानी वायर खिंच जाए कहीं, ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा देखा भी गया है, वायर चोरी होने का भी खतरा होता है कई बारी। और ये कनेक्शन आप कर तो लेते हैं, ठीक है, बेस्ट है भाई, करते रहते हैं आप। लेकिन क्या हो कि मैं आपको ये बोलूँ भाई, ये सारा कनेक्शन या फिर ये जो झमेला है ये सिंपल आपका एक वायर में ही हो जाए काम। यानी आपको अलग अलग वायर ना लाइट के लिए आपको लगानी पड़े, ना ही यहाँ पे आपको ऑडियो मिक्सर या फिर आपके एम्पलीफायर्स तक यानी स्टेज तक जाने के लिए या फिर वहाँ से माइक का इनपुट आने के लिए भी यूज़ ना करना पड़े। आपका सिंपल एक वायर में वो काम हो जाए तो कैसा होगा, काफ़ी अच्छा होगा भाई, मज़ा आएगा। तो नॉर्मली ये वो केबल है। अभी ये है कैट 6 केबल और ये कैट 6 शील्ड वाली केबल है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी शील्ड वाली केबल का कैसे यूज़ होगा भाई, अब इसको हम लगाएंगे कहाँ, इनपुट तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ कोई मिक्सर में तो भाई कोई इनपुट है ही नहीं, और ना ही मेरे यहाँ मिक्सर में कोई इनपुट है, तो मैं इसको लगाऊंगा कहाँ, कैसे यूज़ होगा। तो इसके लिए दोस्तों सिंपल है भाई, ये है हमारे पास यहाँ पे, ये देख सकते हैं, इसको बोला जाता है और यहाँ पे ऑडियो ओवर इंटरनेट। ये कोई सिग्नल को डिजिटली कन्वर्ट नहीं करता है, ये आपके ऑडियो सिग्नल को बस कैट 6 केबल के थ्रू यहाँ पे आउटपुट देता है। यानी कह सकते हैं कि भाई एक पतली सी छोटी सी केबल में आपका सारा काम यहाँ पे हो जाएगा। आपको इतनी मोटी मोटी तारें, इतनी लंबी लंबी तारें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँ। सबसे पहले तो भाई ये ब्रांड जो है ये एंड लाउड की तरफ से आता है, ठीक है ना। और ये दो आएंगे जब भी आप इसको परचेस करेंगे, एक इन होगा जैसे कि ये देख सकते हैं, ये आउट वाला पोर्शन है और ये है इनपुट वाला पोर्शन। यहाँ पे ये हो जाता है इसका इनपुट वाला पोर्शन, ठीक है ना, इस तरह का होगा। इन दोनों के छोर पे यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये एक RJ45 कनेक्टर, यानी इनपुट दोनों ही जगह पे इनपुट होगा। और इन इनपुट्स का जो यूज होगा वो मैं आपको भी कनेक्शन भी पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन इनके दोनों साइड पे आप अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से, भाई आपको 4 लेने हैं, 8 वाला लेना है, या फिर अगर आपको 2 लेने हैं, या फिर इस जगह पे आपको TS जैक या कुछ भी आपको चेंजेस करवाने हैं, वो अगेन मैं आपको लास्ट तक बता दूंगा, वो भी हो सकते हैं। साइजेस के ऊपर भी डिपेंड होता है। नहीं, इसकी जो वायर की लेंथ होती है ना, ये वाली,
मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ये स्ट्रैप के साथ में आता है तो आपको इजीली लगेगा। ये वाली लेंथ का ये भी आप बड़ा छोटा करवा सकते हैं। फिलहाल में ये ब्रेडेड केबल है, ये देख लीजिए, इस पर ब्रेडेड चढ़ा होता है और ये आप इसको चाहे कितना भी खींच लो तो ये यहाँ से टूटेगा नहीं, ये ब्रेक नहीं होगा, तो इसका भी ध्यान रखा है। बाकी इसमें जो कनेक्टर है ये वाला RJ45 वाला, ये ओरिजिनल न्यूट्रिक है, ये देख सकते हैं ओरिजिनल न्यूट्रिक यूज़ करा है, यहाँ से ऐसे दिख जाएगा न्यूट्रिक। और यहाँ पे जो ये कनेक्टर यूज़ करें ये है SR कंपनी के, ये देख लो, ये है SR कंपनी के, ओरिजिनल SR कंपनी के यहाँ पे यूज़ में ले रखे हैं। इसमें भी सेम वैसे ही है। अब होगा क्या कनेक्शन के लिए, जैसे मैं बताया कि आपको इतनी सारी केबल का यूज़ नहीं करना है, आपको सिंपली ये शील्ड वाली होती है, ये शील्ड मतलब कि यहाँ पे अर्थिंग के लिए भी यहाँ पे एक आपको ये ऐसा सा ये कुछ स्टेनलेस स्टील सा मिल रहा है ना, तो ये अर्थिंग के लिए होता है। सिंपली आपको यहाँ पे इस तरीके से इसको कनेक्ट करना है। ये जाएगा मेरा कहाँ, यहाँ पे कनेक्शन अभी मैं बता दूंगा, बस मैं आपको जस्ट फॉर यूज़ केस दिखा रहा हूँ। और ये यहाँ पे डालूंगा और ये मेरा मिक्सर में इनपुट हो जाएगा, या फिर अगर आप मुझे यहाँ पे लाइट के लिए यूज़ करना है मेरे DMX पायलट या फिर यहाँ पे मिनी पल के अंदर मैं इसको यूज़ में ले सकता हूँ। इस तरीके से ये कनेक्शन होंगे। और चलिए एक बारी मैं पहले आपको एक बारी यहाँ मिक्सर के साथ में यूज़ करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम आएंगे अपने लाइट के साथ में यूज़ करके दिखाएंगे, देखते हैं कैसे चलता है और कैसे यहाँ पे सेटिंग यानी कैसे कनेक्शन होते हैं वो हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी तक मैं जो सेटअप कर रहा था, ये 3 दिन से हम इसको टेस्ट कर रहे थे, तो अभी ये समझ में आया कि आप इसको लाइट और डीजे यानी ऑडियो सिग्नल और जो लाइट का सिग्नल है दोनों को आप यहाँ पे इसके अंदर आप डाल सकते हैं, यानी इसको आप यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट फिर भी करूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा जो स्टेज लाइट है और जो मेरा साउंड है उन दोनों के लिए एक सेपरेट बॉक्सेस ही भाई ये जो है स्प्लिटर या फिर पावर ओवर ऑडियो यानी ऑडियो ओवर इंटरनेट वाले जो फंक्शन है ये आप अलग अलग यूज़ करें, एक से ना करें। यानी ऐसा ना करें कि आपने मान लिया कि 2 DMX पे आपने डाल दिया या 2 फिर आपने मिक्सर पे डाल दिया और इनको मिक्स एंड मैच करके फिर आप चलाएं। बाई चांस हो सकता है कि भाई दोनों में से कोई भी अर्थिंग हो सकता है कि एक दूसरे से मिसमैच ना करे, अर्थिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि भाई ये लगा कि यार आपको ये बताना ज़रूरी है। फिर भी 2 भी रखेंगे तब भी ये बहुत सारा जो है वो आपके काम को आसान करेगा, आपके वायर्स का पैसा बचाएगा, आपके जो एक होता है ना कि भाई टाइम मैनेजमेंट वो आपका एक बढ़िया हो जाएगा इसके साथ में। तो यहाँ पे फिलहाल में मैंने 2 सिर्फ आउटपुट्स दे रखे हैं, ये देख सकते हैं, ये 2 आउटपुट्स दे रखे हैं। अब ये 2 आउटपुट्स जो हैं बेसिकली अगर मैं माइक के ये केबल्स आउटपुट्स निकालूं तो 2 नंबर और ये 4 नंबर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 2 नंबर और 4 नंबर है। अब ये 2 नंबर 4 नंबर मेरा ये यहाँ से इनपुट हो रहा है, ये एक मेरी सिंपल कैट 6 केबल गई है, ये केबल गई है कहाँ पे हमारे यहाँ पे, मैं पीछे आता हूँ एक बारी, ये केबल वो यहाँ आ चुकी है जो कि यहाँ पे है। आप चाहें तो ये वाला पोर्शन आप वहाँ कर सकते हैं और वो वाला पोर्शन आप यहाँ भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से वहाँ का कोई वो नहीं है, जहाँ से आपको इनपुट और आउटपुट का आसानी रहे वैसा आप कर लीजिए। अब मैंने आपको बताया कि मैंने जो आउटपुट दे रखा है वो दे रखा है 2 और 4, तो 2 ये रहा, ये देख सकते हैं, 2 को हमने यहाँ पे ये एम्पलीफायर के इनपुट में दे दिया जो कि मैंने यहाँ से स्प्लिटर वायर लगा के, आप चाहे तो 2 का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपके मिक्सर्स में आउटपुट्स का ऑप्शन हो ज़्यादा, या फिर सबवूफर या फिर आप क्रॉसओवर यूज़ कर रहे हैं, या फिर अगर आप DSP यूज़ कर रहे हैं, DSP में भी एक आसानी होगा कि आपने सिंपल 2 वायर यहाँ पर डाली और एक आपको 2 वायर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही कैट 6 केबल में काम हो गया आपका। एक तो ये आसानी रहेगा, दूसरा यहाँ पे जो हमने ये वाला है, ये देख लीजिए 4 नंबर हमने वहाँ पे मॉनिटर में दे रखा है, ये देखो ये मॉनिटर है, ये 4 नंबर आ गया, इसके अंदर हमने अटैच करा, छोटा था इसलिए हमने ये अगेन जैसे कि मैंने बताया कस्टमाइजेशन है तो कस्टमाइजेशन पे अवेलेबल रहेगा। अभी चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और एक बार हम सॉन्ग या गाना प्ले भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सॉन्ग प्ले कर चुका हूँ, ये मेरे मिक्सर से ब्लूटूथ से कनेक्ट है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको यहाँ रख देते हैं फ़ोन को, और यहाँ पे जो इनपुट आ रहा है ये देख लो, ये इनपुट आ रहा है और यहाँ से ये मेन मास्टर है। अब भैया आप ये ध्यान रखिएगा कि एक लेफ्ट है और एक मैंने राइट में, यानी दोनों का अलग अलग करा हुआ है। देख लीजिए एम्पलीफायर का अलग है और यहाँ पे मॉनिटर का अलग है। ये जस्ट फॉर एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ऐसा आप कनेक्शन करना है, आप अपने हिसाब से वही करना है कि हाँ आपको कैसे मैनेजमेंट करना है। ये मैं एक बार सुनाने के लिए बस दिखा रहा हूँ। ये मॉनिटर चल रहा है, अभी एम्पलीफायर में कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, यानी इसको हमने सिग्नल भी बंद करा है। जैसे ही मैं इधर करूँगा एम्पलीफायर का भी आउटपुट आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको एम्पलीफायर पे भी आउटपुट मिलेगा। और बीच में कर दूंगा तो ये भी हमारा है, जैसे बाकी तरह का काम होता है। मुझे यहाँ से 2 वायर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरी सिंगल वायर के अंदर ये सारा काम हो गया।
ये एक सिंगल वायर भाई आपके काफी सारे टाइम बचा दिया इसने। अब आते हैं, ये तो हो गया भाई साउंड सिस्टम। आपके पास 4 आउट 4 इन आपको मिल जाएगा ओवर दिस केबल, यानी एक केबल से आप 4 आउटपुट और इनपुट को ले सकते हो। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे शार्पी लाइट पे। तो चलिए एक बार शार्पी लाइट को भी और यहाँ पे पावर लाइट दोनों हम चला के देखेंगे कैसे चलता है। तो दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन अभी मैं बता देता हूँ जो कि हमने लाइट के साथ में सेटअप करा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक DMX हमने लगा रखा है और ये सेम वैसी वायर है, बस हमने यहाँ पे एक इनपुट का यूज करा, वो है यहाँ पे ये 3 नंबर देख सकते हैं, ये 3 नंबर का है। अब जो 3 नंबर है वो हमारे यहाँ पे तो देख लीजिए सिंपल हमारी ये Cat 6 केबल ही यहाँ पे गई है। और यहाँ पे जो इनपुट हुआ है, यहाँ से अगर आप सामने से देखेंगे तो ये देख लीजिए, ये हो गया 3 नंबर का इनपुट हमारे कहाँ, शार्पी में, ठीक है ना। अभी शार्पी में इनपुट हुआ है। एक वायर ये जो जा रही है, ये जा रही है हमारी ये पायलट, और पायलट सारी की यानी जो पायलट्स हैं वो सारी की सारी एक दूसरे से यहाँ पे पैच है, पावर भी पैच है उसके अंदर और XLR भी। बस हमने करा क्या है, जो हमने DMX एड्रेस है यानी इनके जो एड्रेसेस है वो यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। एड्रेसेस मतलब कि इनको 001 पे रखा है हमने, इसको हमने 017 पे रख दिया। तो यानी हमारे को दोनों पेज अलग अलग यहाँ पे मिल गया। अब पेज अलग अलग मिलने का फायदा क्या है कि मान लीजिए मेरा एक पेज है यहाँ पे, ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो मैं इस पे ये पायलट जला पाऊंगा, ये आ गया पायलट, ठीक है ना, ये पायलट आ गया। अब मैं इसको डाउन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से पेज 1 को हटा के पेज 2 पे जाऊँगा, यहाँ पे मेरी ये शार्पी आ गई, ठीक है ना। शार्पी को मूवमेंट भी लेके दिखा देते हैं भाई, ये लो चल गई, लेफ्ट राइट भी घुमा देते हैं। तो ये सारे फंक्शन मेरे सिंपल एक वायर से ही हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप चाहें कि आपको ये लगता है कि भाई ये तो एक DMX पे चल रहा है या फिर एक पायलट या फिर एक मिनी पल पे चल रहा है, जो कि मिनी पल इस तरीके का होता है, ठीक है ना। आपको ये चाहिए कि भाई मेरे को 4 आउटपुट चाहिए, चारों का यानी 4 साइड ट्रस होता है इफ एनी केस की वहाँ पे आपको ज़्यादा आउटपुट्स की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे स्प्लिटर्स का भी यूज़ कर लेते हैं। तो उसकी जगह पे अगर आप ये यूज़ करेंगे, आपका एक ही बॉक्स यानी एक ही यहाँ पे सारे काम कर देगा। एक केबल आपको बस डालने की ज़रूरत है आपके वहाँ तक, यानी आपके स्टेज तक और आपके यहाँ पे ट्रस लाइट सिस्टम तक, और ये एक केबल में आपका काम हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, क्वालिटी केबल होनी चाहिए, उसके ऊपर थ्रेड होना चाहिए, या शील्ड वायर जिसे हम कहते हैं ना, शील्ड वाला यहाँ पे Cat 6 Cat 5 केबल यहाँ पे आपको होनी चाहिए। तो ये होता है दोस्तों लाइट। और यहाँ पे इसके DJ मिक्सर के साथ में इस यूजेस यानी ये सिनेरियो जो केसेस हैं आप इसमें यूज इस तरीके से कर सकते हैं सिंपल वे में। मैं कहूँगा भाई टाइम बचत दोनों आपका हो रहा है। तो ये है भाई, एक बार और लाइट जला के देख लेते हैं। ये पायलट आ गई, ये आगे पायलट मैं हल्का जला रहा हूँ, अगर मैं फुल रोशनी कर दूंगा तो कैमरे पे नहीं आएगा, तो इसको भी हम हल्के ही कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लाइट से रखते हैं, ठीक है ना। पायलट हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पे सिंपल, ये हमारा शार्पी लो। उसके अंदर अभी हम लेज़र प्रिज्म भी डाल के दिखा देते हैं, ये कुछ प्रिज्म भी डाल के दिखा देते हैं। ये लो रोटेशन दे दिया, थोड़ा सा इधर कर देते हैं और ये आ गया। और बताओ जी, ये आ गया जी, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार से जो है वो आप यहाँ पे इसका यूज़ जो है वो उठा सकते हैं। बाकी भाई आप लोग ज़्यादा समझदार हो और जो लोग खुराफाती करते हैं वो इसका और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे कुछ और ऐसे केसेस भी हैं, यानी कुछ और ऐसे तरीके भी हैं जो इसका यूजेस और डिफरेंट वे में हो सकता है, वो मैं किसी और वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ये काम करेंगे, एक हम यहाँ पे पूरा खुले ग्राउंड के अंदर जो हम सेटअप करते हैं ना कभी भी डेमो देने के लिए, तो वहाँ पे मैं आपको एक इसका जो फंक्शन दिखाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए काम में आने वाला है। और इसके अंदर जैसे कि कस्टमाइजेशन मैंने बताया, कस्टमाइजेशन भी ऑप्शन अवेलेबल है। मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे सिंपली 2 मेल चाहिए और 2 यहाँ पे फीमेल XLR चाहिए, वो भी हो जाएगा, नहीं अलग अलग हो जाएगा। आप चाहते हैं कि यहाँ पे मेरे को 2 TS चाहिए यानी जैक चाहिए, तो वो भी हो जाएगा, और 2 यहाँ पे अलग अलग चाहिए, यानी आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से यहाँ तक कि जो इसके ये केबल की लेंथ है ना बस मेरी यहाँ हाथ तक, तो आप चाहते हैं कि इसको छोटा करना है, इसको बड़ा करना है, कितने मीटर तक चाहिए, 5 मीटर 6 मीटर, वो भी यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होगा। और बाकी मैंने कनेक्टर आपको बता चुका हूँ भाई कि ये न्यूट्रिक ओरिजिनल यहाँ पे ये यूज में ले रखे हैं इन्होंने। ये पूरा बॉक्स जो है वो अगेन पूरा मेटल का आपको मिल जाता है। तो ये क्वालिटी है भाई। वायर भी अगेन यहाँ से एक वायर ले लेते हैं, और यहाँ से अगर आप इसको खींचेंगे तो ये टूटने वाली वायर भी नहीं है, इस तरीके की वायर आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, कैसे यूज कर सकते हैं वो भी समझ में आया होगा। परचेज करने के लिए एक नीचे नंबर दे दूंगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलाना नहीं जानते हैं, सीखना है, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।